अगर आप अपने दिन को बेहतर बनाना चाहते हो, अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना चाहते हो, अपनी लेजीनेस को दूर करना चाहते हो, देन आज का वीडियो सिर्फ आपके लिए। जिस टेक्निक के बारे में बात करने वाले हैं जो आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएगी, उसका नाम है टाइम बॉक्सिंग। इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइम बॉक्सिंग होती क्या है, टाइम बॉक्सिंग के फायदे और नुकसान क्या है, और वो कैसे हमारी हेल्प करेगी हमारी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में। और एंड में मैं आपको एक बोनस टिप भी देने वाली हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। So without wasting a single minute, now let's get started. टाइम बॉक्सिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम अपने हर टास्क के लिए एक डेडलाइन फिक्स करते हैं। जैसे कि अगर मैंने अपनी टू डू लिस्ट बना ली है तो मैंने एक टाइम लिमिट सेट कर दी कि मैं 9 से 10 के बीच में ही सिर्फ स्क्रिप्टिंग करूँगी, और वो एक डेडलाइन फिक्स हो चुकी है क्योंकि मुझे इस टाइम यही काम करना है, और यह एक टाइम बॉक्सिंग कहलाएगी। क्योंकि हम सबके पास 24 आवर्स ही होते हैं। स्टिल कई लोग होते हैं जो बहुत ही प्रोडक्टिव होते हैं और वो इतने सारे टास्क करते हैं। वहीं पे कई लोग ऐसे होते हैं जिनके पास बहुत टाइम होता है बट उनको पता ही नहीं होता उनका टाइम कहाँ जा रहा है, और इस वजह से वो अपना टाइम वेस्ट ही करते हैं और उनको पता भी नहीं होता है कि उन्होंने अपना टाइम कहाँ लगाया है। तो टाइम बॉक्सिंग आपकी हेल्प करेगी आपको पता लगाने में कि आपका टाइम कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है। सो नाउ द क्वेश्चन इज हाउ यू कैन इंक्रीज योर प्रोडक्टिविटी विद दिस टाइम बॉक्सिंग टेक्निक। तो टाइम बॉक्सिंग आपकी हेल्प करता है आपके ओवर थिंकिंग को कम करने में। तो ओवर थिंकिंग का एक सबसे बड़ा रीज़न है कि को पता ही नहीं है हम क्या कर रहे हैं, हमें पता नहीं होता कि हमें क्या करना है, तब हम ओवर थिंकिंग ही करते हैं। तो ओवर थिंकिंग को कम करने के लिए टाइम बॉक्सिंग बहुत ही हेल्पफुल है, क्योंकि यहाँ पे आपको ओवर थिंकिंग के लिए टाइम ही नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी अपने सारे टास्क एक डेडलाइन सेट कर रखी है कि इस टाइम इतना ये काम करना है और इस टाइम ये काम करना है। तो अपने टाइम को देखते रहोगे कि मुझे ये करना है वो करना है, तो आप जब उस काम में इंगेज रहोगे आपकी हेल्प करेगा आपकी ओवर थिंकिंग को कम करने में। तो इसके दो बेनिफिट है, एक ये आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होगा और दूसरा ये आपकी प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ा देगा। तो दूसरा एडवांटेज है ये आपकी हेल्प करता है आपकी मोटिवेशन को बढ़ाने में। ये आपने बहुत बार देखा होगा, इवन मैंने तो बहुत बार नोटिस किया है मुझ में। जब मुझे पता है कि अगर मैं मेरा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर चुकी हूँ कहीं पे, तो मेरी मोटिवेशन ऑलरेडी खत्म हो जाती है मेरा मन ही नहीं करता है कि अब कुछ प्रोडक्टिव काम करने को, क्योंकि जो मुझे करना था वो सब मेरे दिमाग में था, और दिमाग में जब तक कि हो सकता है मैं भूल जाऊँ। बट टाइम बॉक्सिंग आपकी हेल्प करती है उन सारे टास्क को आपको एक नोटबुक में लिखना होता है, और जब वो नोटबुक में होती है तो आपको पता होता है कि आपको कब क्या क्या काम करना है। और जब आपको एक डेडलाइन फिक्स होगी हर टास्क की, जैसे मुझे पता है कि इतने से इतने टाइम तक मुझे ये काम करना है, इतने से इतने टाइम तक मुझे दूसरा काम करना है, और जब मैं वो सारे टास्क कंप्लीट कर रही हूँ उसी टाइम पे, देन वो मुझे एक अलग ही मोटिवेशन देगा और वो मेरी हेल्प करेगा अगले आने वाले टास्क को भी कंप्लीट करने में। तो ये आपकी हेल्प करेगा आपकी मोटिवेशन को बढ़ाने में। अदरवाइज अगर आपको पता है कि मुझे कुछ काम करना है बट आपने उसको टाल दिया, फिर कुछ और रीजंस हो सकते हैं उस वजह से अगर आपने वो काम नहीं किया है, तो जब आप वो शुरू के ही टास्क नहीं कर रहे हो देन वहाँ पे आपकी मोटिवेशन ऑलरेडी कम हो जाएगी। ओके, तो नेक्स्ट एडवांटेज है कि ये आपकी हेल्प करता है आपकी टाइम की वैल्यू करने में। कई बार अगर मैं अपने टास्क नहीं लिखती हूँ नोटबुक में तो मुझे पता नहीं होता है कि मुझे आज के दिन क्या क्या काम करना है, और जब मुझे पता ही नहीं होता है कि मुझे आज क्या क्या करना है तो मैं कई बार अपना टाइम उन चीज़ों पे लगाती हूँ जो शायद इंपॉर्टेंट भी नहीं होता है, और जब वो चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं होती तो ऑब्वियसली मैं अपना टाइम वेस्ट ही कर रही हूँ। तो उससे मुझे उस टाइम की इंपॉर्टेंस भी पता नहीं लगती, क्योंकि मैं अपना टाइम यूटिलाइज भी नहीं कर रही हूँ सही से, और मेरा टाइम उन चीज़ों पे जा रहा है जिससे मुझे कुछ भी रिटर्न नहीं मिल रहा है। तो जब आप इस टेक्निक को फॉलो करते हो वो आपकी हेल्प करता है उस टाइम की वैल्यू को समझने में। आप बहुत ही केयरफुल रहते हो कि मुझे मेरा टाइम कहाँ लगाना है। जैसे कहीं बाहर कोई लोग लड़ाई कर रहे हैं, वो बुराई भी कर रहे हैं, तो हमें पता तो है नहीं कि हमें क्या करना है, तो हम सोचते हम सुन लेते हैं और वहीं पे हम 1-2 घंटे अपने यूं ही वेस्ट कर देते हैं उन फालतू की बातों को सुनने में, जिससे हमको कुछ भी रिटर्न नहीं मिलने वाला है। पर जब आप अपना ऑलरेडी टाइम अलॉट करके रखोगे, जब आपकी टाइम की डेडलाइन होगी कि आपको इस टास्क को इसी डेडलाइन में कंप्लीट करना है और अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है, तो वो आपकी हेल्प करेगा आपकी प्रोडक्टिविटी को बहुत बढ़ाने में और आपके टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करने में। तो लास्ट एडवांटेज है ये टेक्निक आपकी हेल्प करेगी आपके फोकस को बढ़ाने में। हमको लगता है कि हमारे पास बहुत सारा टाइम है और उस बहुत सारे टाइम के चक्कर में हम अपना टाइम जो हम काम कर रहे हैं उस पर अच्छे से फोकस नहीं करते, क्योंकि हमको पता होता है कि बहुत सारा टाइम है बाद में कर लेंगे, और जो काम आप 1 घंटे में कर सकते हो उस काम के लिए आप 2-3 घंटे लगा देते हो, क्योंकि आपका फोकस ही उस पर नहीं होता है। जब आप इस टाइम बॉक्सिंग टेक्निक को फॉलो करते हो तो ये आपको बताएगा कि आपको इस टास्क को इसी टाइम पे कंप्लीट करना है। लाइक अगर मुझे पता है कि मुझे मेरा वीडियो 1 से 2 घंटे के बीच में ही एडिट करना है, तो मेरे पास एक टाइम फिक्स हो चुका है, मुझे एक डेडलाइन
मिल चुकी है कि मुझे 2 घंटे के अंदर अंदर कंप्लीट करना ही है, तो अब मेरा फोकस और अच्छा होगा क्योंकि मुझे वो काम 2 घंटे के अंदर ही करना है। तो इसके भी कुछ डिसएडवांटेजेस है जो मुझे फील होते हैं, क्योंकि जब मैं इस टेक्निक को फॉलो कर रही हूँ तो मुझे पता है कि इससे मुझे ये प्रॉब्लम्स भी आ रही है, तो आपको वो प्रॉब्लम्स के बारे में भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये हमारे स्ट्रेस लेवल को भी थोड़ा बढ़ाता है। यस, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मैंने सोच रखा है कि मुझे ये टास्क 1 घंटे के अंदर करना है, मेरे दिमाग में हमेशा घूमती रही कि मुझे ये 1 घंटे में करना है, 1 घंटे में करना है, और इस वजह से मैं थोड़ा मेरा स्ट्रेस लेवल भी बढ़ जाएगा। इस अकॉर्डिंग अपने टास्क को डेडलाइन दो कि कितने आवर्स में आप ये काम कर सकते हो। ऐसा नहीं कि जब आपको पता है कि इसमें ऑलरेडी 3 घंटे लग रहे हैं बट आप सोच के बैठो कि नहीं मेरे को तो 2 घंटे में ही करना है इस टास्क को, और जबकि आपको पता है कि वो पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं करना है, आपको टास्क के अकॉर्डिंग ही अपना टाइम सेट करना है। देखो, जब आप एक ही टास्क अपना कंप्लीट नहीं कर पाओगे उस डेडलाइन में, फिर वहाँ पे आपको बहुत सारे सेल्फ डाउट्स भी आने लग जाएंगे और हो सकता है और इस टेक्निक को लंबे टाइम तक फॉलो भी नहीं करो। तो ये एक डिसएडवांटेज हो सकता है। तो इस डिसएडवांटेज से इतने भी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, बट हाँ आपको ये भी अपने दिमाग में बिठा कर रखना है कि इससे ये प्रॉब्लम्स भी आ सकती है। तो जो दूसरा डिसएडवांटेज मुझे लगता है वो ये है, सिचुएशंस हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। यस, कई बार हम सोच के बैठे होते हैं कि हमें ये टास्क आज के दिन में मुझे ये टास्क कंप्लीट करना है, बट हो सकता है कुछ ऐसी सिचुएशन बन जाए कि मैं वो कंप्लीट ही नहीं कर पाऊँ। जैसे कि सडनली हमारे घर में कोई गेस्ट आ गए, ठीक है, सडनली कोई ऐसी सिचुएशन हो गई जहाँ मैं वो कंप्लीट ही नहीं कर सकती हूँ टास्क, तो वहाँ पे वो चीज़ छोड़नी ही पड़ेगी। और जब मैं वो सिचुएशन की वजह से वो चीज़ छोड़ दूंगी जो मुझे करना था, जो मैंने डेडलाइन फिक्स कर रखी थी, जो टेक्निक मैं फॉलो कर रही हूँ बहुत टाइम से, और अगर एक दिन भी मिस हो जाएगा देन वो चीज़ मुझे बहुत ही बुरा फील करवाएगी, मुझे बहुत गिल्टी फील होगा, काम कंप्लीट नहीं कर पाई टाइम पे। हो सकता है आप डीमोटिवेट भी हो जाओ, नेक्स्ट टाइम में भी आप फॉलो भी नहीं करो, तो ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो ये चीज़ ऑलरेडी अपने दिमाग में रखो कि सिचुएशन आपके कंट्रोल में नहीं है, कुछ भी कभी भी हो सकता है, बट उस सिचुएशन से ओवरकम करना वो आपके हाथ में ही है। जितना हो सके ट्राई करो। अगर मान लो 1 दिन आप या 2 दिन हो जाता है कि आप वो चीज़ फॉलो नहीं कर पाते हो, देन ट्राई करो और नेक्स्ट डे से वो चीज़ वापस से स्टार्ट कर दो। ऐसा नहीं कि 2 दिन वेस्ट हो गए तो अब मुझे करना ही नहीं है, ऐसा नहीं करना है। बट हाँ, इसका डिसएडवांटेज ये हो सकता है, लास्ट डिसएडवांटेज जो मुझे लगता है वो ये, यू हैव टू सेक्रीफाइस समथिंग। आपको कुछ ना कुछ तो सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा। जैसे कि मेरा एग्जाम्पल हो, जब से मैं ये टेक्निक फॉलो कर रही हूँ कई चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ती है। जैसे कि जो मेरे सिस्टर्स ब्रदर्स है वो लोग कहीं मूवी देखने जा रहे हैं, बट मुझे पता है कि आज के दिन मुझे ये काम कंप्लीट करना है, तो मैं उनको मना कर दूँगी। भले ही मेरी इच्छा भी है बट मैं सोचूँ कि नहीं, मेरा 1 दिन वेस्ट चल जाएगा और अगर मैंने ये काम कंप्लीट नहीं किया तो मुझे बहुत ही गिल्टी फील होगा, और इस वजह से मुझे कुछ ना कुछ तो सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा। तो वो चीज़ मैं सेक्रीफाइस कर दूंगी। बट मैं ये नहीं बोल रही कि आपको हमेशा ही सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे, आपको कभी कभी टाइम भी निकालना चाहिए उन चीज़ों के लिए। बट जब आपको लगे कि हाँ वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है और यहाँ मुझे यही काम ज़्यादा मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है, तो आपको वो काम उस टाइम पर करना चाहिए। बट जब भी आप बहुत ही प्रोडक्टिव रहोगे, जब भी आप अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना चाहोगे, आप कुछ ना कुछ तो सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा। और वो सेक्रीफाइसेस वही होते हैं जो मे भी हो सकता है ज़्यादा अर्जेंट नहीं हो आपके लिए। तो अगर आप उनको भी सेक्रीफाइस करते हो देन वो नॉर्मल ही है, उसको ज़्यादा आपको उसके बारे में इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप सब कुछ एक साथ लेके नहीं चल सकते हो। ऐसा नहीं है कि मुझे अगर ये काम करना है तो मुझे ये भी काम साथ में ही करना है, वो सब नहीं हो सकता है। कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही छूटेगा। तो ये प्रॉब्लम आ सकती है इस टाइम बॉक्सिंग टेक्निक में। तो अब बारी है बोनस टिप की। तो टाइम बॉक्सिंग टेक्निक बहुत ही इफेक्टिव है, बट उसके साथ ही एक और टेक्निक है जो कि ये पोमोडोरो टेक्निक, और वो आपकी बहुत हेल्प करती है प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में। इस टेक्निक में ये होता है कि हमें 25 मिनट्स काम करते हैं और 5 मिनट हम ब्रेक लेते हैं, और जब हम 5 मिनट ब्रेक लेते हैं ये हमारे फोकस को भी इम्प्रूव करता है और ये हमें प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ाने में हेल्प करता है। और अगर आप चाहते हो कि मैं इस पोमोडोरो टेक्निक पे एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊँ और एकदम डिटेल्स में समझाऊँ, मैं प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में पोमोडोरो लिखिए। और अगर आपको लगता है कि ब्रेक्स इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ब्रेक्स लेने से क्या हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और ब्रेक्स हमें क्यों लेने चाहिए, देन उसके लिए आप ये वीडियो भी देख सकते हैं। इसके लिए सिर्फ इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और आप ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो और साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे भी क्लिक कर सकते हो। मैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे पॉजिटिव।